हेलो। आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि यूपीजे 1999 में पूछा गया था पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। एक राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्योगपति से कहा कि वह पार्टी फंड में 10 लाख रुपए दान करे, अन्यथा उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। उद्योगपति ने चुपचाप वांछित धनराशि उसकी राजनीतिक पार्टी को दे दी। क्या कह रहा है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री ने एक उद्योगपति से कहा कि वह पार्टी के फंड में 10 लाख रुपया दान करे, अन्यथा उसकी जो लाइसेंस है वह रद्द कर दिया जाएगा। जो उद्योगपति है वह चुपचाप जो धनराशि है 10 लाख वह उसकी राजनीतिक पार्टी को दे दिया। इसमें जो मुख्यमंत्री है उन्होंने क्या अपराध किया, आइए देखिए क्या कह रहा। प्रस्तुत मामला जो आईपीसी है उसकी धारा 383 से आधारित है। क्या 383 पर आधारित है। 383 उद्यापन को परिभाषित करता है, स्टार्सन को परिभाषित करता है। क्या कहता है कि धारा 383 उद्यापन जो कोई किसी व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को छत के भय में संशय डालता है। क्या कह रहा है, जो कोई किसी व्यक्ति को, स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को छत के भय में डालता है। और फिर कह रहा है कि इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में बदला जा सके। क्या कह रहा है कि जो छत के भय में डालता है तो उस व्यक्ति से क्या करता है, कोई संपत्ति लेता है, मूल्यवान प्रतिभूति लेता है, हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में बदला जा सके, या कोई अन्य वस्तु व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। क्या कह रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति को, स्वयं उस व्यक्ति को या उससे जो हितबद्ध या कोई अन्य व्यक्ति है उसको क्या करता है कि छत के भय में डालता है। और फिर दूसरा एलिमेंट क्या कहता है कि ऐसे छत के भय में डाले गए व्यक्ति को क्या करता है कि कोई संपत्ति, कोई मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यांकित प्रतिभूति के रूप में बदला जा सके, या किसी अन्य व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है तो वह उद्यापन करता है। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, प्रस्तुत समस्या में एक राज्य का मुख्यमंत्री एक उद्योगपति से वह पार्टी फंड में 10 लाख रुपए देने को लिए कहता है, अन्यथा उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। उद्योगपति ने चुपचाप जो राशि है, वांछनीय धनराशि, उसको उसकी पार्टी के फंड में दे दिया। उद्यापन का अपराध गठित करने के लिए आवश्यक है कि उद्यापनकर्ता किसी व्यक्ति को भय में डाले और उसके द्वारा कोई संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है तो वह संपत्ति परिदत्त कर देता है। क्या कह रहा है, उद्यापन के अपराध को गठित करने के लिए क्या क्या एलिमेंट है, तो कह रहा है कि जो उद्यापन करता है किसी व्यक्ति को छत के भय में डालता है और छत के भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है और वह व्यक्ति क्या करता है, ऐसी संपत्ति परिदत्त कर देता है। यहाँ जो मुख्यमंत्री है वह उद्योगपति को छत के भय में डालता है। धारा 44 में क्षति को परिभाषित किया गया है। धारा 44 के अनुसार क्षति में शरीर, संपत्ति, ख्याति और मन की क्षति शामिल है। क्या कह रहा है कि जो उद्योगपति है वह छत के भय में डालता है। क्षति कहाँ पे है, तो जब हम आईपीसी देखते हैं उसकी धारा 44 में क्षति को परिभाषित किया गया है कि क्षति के अंतर्गत शरीर, संपत्ति, ख्याति और मन की क्षति शामिल है। मुख्यमंत्री द्वारा यह धमकी देना कि यदि 10 लाख रुपया पार्टी फंड में नहीं दिए तो तुम्हारा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, और इस प्रकार की क्षति की जो धमकी थी उसके प्रभाव में आकर उद्योगपति ने पार्टी फंड में रुपया जमा कर दिया। और उद्यापन के लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि उद्यापन करने वाला व्यक्ति स्वयं संपत्ति प्राप्त करे, अतः मुख्यमंत्री ने उद्यापन का अपराध कारित किया है। क्या कह रहा है, उद्यापन के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति स्वयं संपत्ति प्राप्त करे, वह किसी अन्य व्यक्ति को भी दिला सकता है। तो यहाँ पे उसने क्या किया था, जो उद्योगपति है ना उसने संपत्ति दे दिया था। यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री उद्यापन के अपराध के लिए दोषी होगा। प्रस्तुत मामले के जो तथ्य हैं वह
आर.एस. नायक बनाम A.R. अतुल्य और अन्य 1986 के तथ्यों पर आधारित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। आर.एस. नायक बनाम A.R. अतुल्य और अन्य 1986 का मामला है। क्रिमिनल लॉ जनरल में सुप्रीम कोर्ट के तथ्य पर मिलते जुलते इसी से मिलता जुलता कोई केस है। इसमें श्री अतुल्य अपने मुख्य मंत्रित्व काल में चीनी मिल की सहायक समितियों में जिसके मामले सरकार के पास विचाराधीन थे चंदा देने के लिए, और वादा किया कि यदि वह चंदा देंगे तो उसके मामले को विचार किया जाएगा। निर्णित किया गया था कि उद्यापन का अपराध गठित नहीं होता क्योंकि चंदा के लिए क्षति कारित करने की धमकी नहीं दी गई थी। मात्र वादा करना, चंदा देने पर उसके मामले को विचार किया जाएगा, छत की धमकी नहीं मानी गई थी। इस मामले में क्या हुआ था कि चीनी मिलों के जो समितियों का मामला था वह सरकार के पास विचाराधीन था और कहा गया था अगर वो चंदा देंगे तभी उनके मामले की सुनवाई की जाएगी। इस मामले में उद्यापन का अपराध गठित नहीं माना गया था क्योंकि चंदा देने की कोई धमकी नहीं दी गई थी, केवल एक वादा किया गया था कि अगर वो चंदा देंगे तो उसके मामले का विचार किया जाएगा, और इसमें जो है छत की जो धमकी है वह नहीं दी गई थी। इसलिए इस मामले में उद्यापन का अपराध नहीं माना गया था। अतः प्रस्तुत मामले में तथ्य इस वाद के तथ्य से भिन्न है। इसमें जो है धमकी दी गई थी कि यदि पार्टी के फंड में पैसा नहीं दिया गया तो तुम्हारा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। अतः जो निर्णय है उस प्रस्तुत मामले में लागू नहीं होगा। क्या है कि इसमें छत की धमकी दी गई थी कि अगर वह पैसा नहीं देगा तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ऐसी धमकी उपयुक्त मामले में नहीं दी गई थी। ठीक है, अतुल्य वाले मामले में ऐसी कोई धमकी नहीं दी गई थी कि अगर वो जो है चंदा नहीं देगा तो उसका मामला वो नहीं होगा। तो इस मामले के तथ्य थोड़ा सा भिन्न है। इसमें धमकी दी गई थी अगर वह नहीं देगा तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। इस मामले में जो मुख्यमंत्री है उन्होंने उद्यापन का अपराध किया था, इसलिए उसे उद्यापन के लिए दोषी दंडित किया जाएगा। मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए क्योंकि मैं भी जो भी वीडियो अपलोड करूँगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।